और अब आज की सबसे बड़ी खबर, जहां रूस ने यूक्रेन के खिलाफ नए सिरे से युद्ध छेड़ दिया है। करीब 2 महीने से रूस ने यूक्रेन पर कोई बड़ा हमला नहीं किया था, लेकिन अब रूस ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। उत्तरी यूक्रेन के चार्निहाइव में भीषण हमला हुआ है और रूस ने ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों में एक इमारत को निशाना बनाया है। पुतिन इस हमले के बाद साफ कर चुके हैं कि युद्ध अब रीस्टार्ट फेज में है। अब युद्ध और भीषण होगा। अगले 6 महीने के अंदर यूक्रेन को जीतकर युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर दी जाएगी। चार्निहाइव में रूस के ताजा हमले ने युद्ध के शुरुआती दिनों की याद दिला दी और तब भी रिहायशी इलाकों पर जबरदस्त बमबारी को अंजाम दिया गया था। अब चार्निहाइव में भी रूस ने रिहायशी इलाकों को जिस तरीके से निशाना बनाया है, ये तस्वीरें सामने आई। और रूस का यूक्रेन पर यह भीषण हमला है, जहां बड़ी खबर बता दें, चार्निहाइव में 8 मंजिला इमारत पर हमले को अंजाम दिया गया। रूस ने एक के बाद एक 3 मिसाइलें दागी हैं, जहां हमले में 17 लोगों की मौत की खबर है और 61 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से रिहायशी इलाके में इमारतों को टारगेट किया गया है और उसके बाद की ये तस्वीरें देखिए। कबिनेट завідує जोरदार धमाकों की आवाज से लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। इसी हमले में आपको बता दें 17 लोग जान गंवा चुके हैं, 61 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक के बाद एक 3 मिसाइलें दागी गई। उसी वक्त की ये तस्वीर आपके सामने है। 2 तस्वीरें एक साथ आपने देखी हैं, लेकिन अब आगे इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करेंगे और इंफॉर्मेशन वॉल पर डिटेल आपके सामने होगी चार्निहाइव अटैक की। और यह भी सवाल कि आखिर पुतिन के मन में है क्या, क्योंकि बड़ी खबर यह सामने आई। लोकेशन के साथ साथ देखिए किस तरीके से अटैक हुआ चार्निहाइव में और उत्तरी यूक्रेन पर नए सिरे से हमले हो सकते हैं। रूसी सेना पश्चिमी यूक्रेन में हावी है और इंपॉर्टेंट इसमें यह भी है, उत्तरी यूक्रेन पर कब्जे की लड़ाई शुरू हो सकती है। उत्तरी यूक्रेन में ज़ेलेंस्की की सेना को हालांकि बढ़त हासिल है और जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, उत्तरी यूक्रेन पर हमले के लिए बेलारूस की मदद रूस ले सकता है और चार्निहाइव पर और मिसाइल रूस की तरफ से बरसाए जा सकते हैं। तो इस वक्त ये हालात जो बने हुए हैं और जिस तरीके से चार्निहाइव अटैक को अंजाम दिया गया है, जाहिर सी बात है उसी आधार पर आपको बता रहे हैं कि आखिर पुतिन के मन में क्या है, क्योंकि उत्तरी यूक्रेन पर हमले के लिए बेलारूस की मदद रूस ले सकता है और इस हालात में चार्निहाइव पर और मिसाइलें रूस बरसा सकता है। मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी सुमित चौधरी, हमारे डिफेंस एडिटर, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और सुमित, मैं चाहूंगी कि ये इंपॉर्टेंट है समझना कि आखिर हम ये क्यों कह रहे हैं कि अब और भीषण हो सकता है युद्ध, रीस्टार्ट। ये लोकेशंस कितनी इंपॉर्टेंट है जिन पर अब मिसाइल बरसाकर रिहायशी इमारतों को भी टारगेट किया जा रहा है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूक्रेन ये बात जाहिर कर चुका है कि उसकी जो मिसाइल पावर है या उसके पास जो आर्म्स एंड एम्युनिशन है वो कम पड़ते जा रहे हैं। लगातार अमेरिका से और दूसरे देशों से उसकी मांग कर रहा है और ये मौका रशिया अच्छे से जानता है। यही वजह है कि रशिया लगातार इन इलाकों में अटैक कर अपने इन अटैक्स को इंटेंसिफाई करना चाहता है, आगे ले जाना चाहता है, ताकि यूक्रेन की जो पकड़ उसने बनाई थी या फिर जो उसने मजबूत इलाकों में बैठा हुआ है वो कहीं ना कहीं वीक हो जाए और रशियन फोर्सेज आगे की तरफ इन इलाकों में अपनी पकड़ और मजबूत बना ले। अभी इंपॉर्टेंट यह भी है कि यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका भी, खासतौर पे अमेरिका कई जगहों पर फ्रंट्स के ऊपर बिजी है, खासतौर पे इजराइल और ईरान की बात कर ले तो यही मौका रशिया को लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे देशों का, चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका हो, कई देशों का फोकस अभी मिडिल ईस्ट की तरफ है। तो ये एक ऐसा बेहतर मौका है जहां पर रशियन फोर्सेज आसानी से इन इलाकों में अपनी बढ़त बना सकती है और यही वजह है कि पिछले कई दिनों से रशिया के अटैक इन इलाकों में बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में यूक्रेन के पास और आगे क्या विकल्प हैं, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन क्रीमिया में यूक्रेन के बड़े पलटवार को लेकर एक बड़ी खबर है, जहां आपको बता दें डाज़नकोय एयरफील्ड पर यूक्रेनी अटैक को लेकर खबर आई है और यूक्रेन ने मिसाइल से हमले को अंजाम दिया है। आपको बता दें रूस के डाज़नकोय एयरफील्ड को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है।